उस संविधान को आप ढो रहे हैं। उस संविधान पे बोल दो तो लोग कहते हैं संविधान विरोधी। हां, विरोधी है। अगर संविधान बकवास है तो बकवास है। किसी व्यक्ति विशेष की निंदा नहीं हो रही है इसमें, किसी व्यक्ति विशेष की निंदा नहीं हो रही है। दुनिया में हजारों चीजें बदली जाती हैं। आप रोज अमेंडमेंट करके संविधान में नई चीज लाते कि नहीं लाते हैं? लेकिन एक दूसरा सच यह भी है कि इस संविधान में जो भी कुछ है, बहुत बुरा भी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, इस संविधान के अलावा सक्सेसिव सरकारों ने अपने दलाल वोटरों को रिझाने के लिए संविधान को साइड में रख करके कुछ बिल पास कर दिए। वो बिल जो है उस पे 100% इंप्लीमेंटेशन हो रहा है और संविधान का आर्टिकल 25, आर्टिकल 30 की धज्जियां उड़ रही है। इन ऑल प्रैक्टिकल टर्म्स ये देश ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इस्लामिक स्टेट हो चुका है। आपके संविधान को धत्ता बताते हुए एक अलग से कानून चल रहा है और इतने एकदम नेकेड, कोई थोड़ी बहुत लिहाज भी नहीं रखा है कि भाई थोड़ा चादर वादर लगा दो, एकदम नंगा करके उसके ऊपर पूरा इंप्लीमेंटेशन है। स्टेट ये कह रही है, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, स्टेट इज फोर्सिंग यू टू कन्वर्ट इनटू इस्लाम, देन वी विल गिव यू एवरीथिंग। इसलिए इस बात की दौड़ लगी हुई है कि कोई अजान देने पर जो अजान देगा उसे तनख्वाह मिलेगी, सरकार तनख्वाह देगी, चल रहा है। और हिंदू मूर्ख क्या कह रहा है, उन्हें दे रहे हो तो हमें भी दो, वो जो जा रही है वो भी मेरे पैसे की है। ये कहने की जगह ये नहीं दी जाएगी असंवैधानिक है ना, ये सब नहीं उठाना, ढोल पीटना है हमें तो। इसलिए 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसकी लड़ाई अभी हम जीतने वाले हैं, 3 तारीख को फैसला आएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है, जिंदा कौमें सुप्रीम कोर्ट से नहीं चलती, नहीं चलती। ये सुप्रीम कोर्ट हो सकता है जिंदा कौमें अपने पुरुषार्थ से चलती हैं। कोई माई का लाल ये बताएगा कि जहां राम का मंदिर बन रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है। आपने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट का लगा ऑर्डर नहीं दे सकते, ये तो काम हो गया। हजारों सदियां दुनिया में जितनी सभ्यताओं की लड़ाई है उसमें आहुति देनी पड़ती है, कोर्ट नहीं चलाता है। आप चाहते हैं आहुति कोई और दे, आप मजा लें, ये नहीं होगा। 477 इस देश में हिंदू लड़के लड़कियां मारे गए हैं, उनकी चिंता नहीं हो रही। लेकिन ठेकेदार बयान दे रहे हैं, मुसलमानों तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे लिए। इसलिए नुपुर शर्मा पे बोलने में दही जम जाता है मुंह में। अगर आज भी आप नहीं बोले, माफ कीजिएगा, ये जो जनरेशन है ना 19 से 20 साल की, आपको लगता होगा कि आपने बड़ा बड़ा पैसा देके अच्छा पढ़ाया है। जब उसे पता चलेगा ना तो आप पे बहुत शर्मिंदा होगा। आप उसे झूठ की दवाई चटा रहे हैं और उसे इस संकट से बचाने के लिए तुम अपने पढ़ो लिखो पैकेज लो, अमेरिका में जाओ। आपको लगता है कि अमेरिका में कुछ नहीं होने वाला, जो फ्रांस में हुआ है वो सब जगह हो रहा है। आप में हिम्मत नहीं, आप रास्ता निकाल के बच रहे हैं। दुनिया में वो कौमें जिंदा नहीं रहती जो संकट के सामना करने की जगह भाग जाती हैं, संकट का सामना करने वाले जिंदा रहते हैं। इसलिए सबको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, सबको बहुत कुछ खोना पड़ेगा, तब यह युद्ध जीता जाएगा। इस युद्ध की मुश्किल से 10 से 12 साल का समय रह गया है। बार बार आप सरकार पे चले जाते हैं, बार बार आप कानून पे चले जाते हैं, पुलिस पे चले जाते हैं। अपने अंदर तो झांको भाई, तुमने क्या किया है, तुम्हारी गिनती कितनी है। 95 करोड़ को 550 MP कौन कानून बना रहा है? डकैत, लुटेरे, बलात्कारी, चोटे, उठाई गिरे, जिन्हें पता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अतीक अंसारी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, मुख्तार भी था, एक से एक कमाल के थे। इनकी हम इज्जत करें, फूल चढ़ाएं, क्योंकि ये पार्लियामेंट में चले गए हैं तो ये भगवान हो गए हैं। वो शकीबुर रहमान बर्क चोर, किस गलतफहमी में हैं आप? सत्ताएं बदलने से राष्ट्र नहीं बदलता। आप समझ रहे हैं कि ये चुनाव जीत गए, अब अगला जीत जाए। आपने जमीन पे क्या किया? दुनिया का नियम है, जिसकी जमीन पे कब्जा उसी का राष्ट्र होता है, बाकी सब हवा में होता है। आप कहते रहिए
कागज ले जेब में रख के घूमिए कि मैं बहुत बड़े फार्म हाउस का मालिक हूं। हिम्मत नहीं है कि आप फार्म हाउस को बचा सकें जब पागलों की भीड़ आएगी। कश्मीर नहीं बचा ना, बड़ा कानून था, बड़ा संविधान था, पुलिस भी थी, सेना भी थी। 100 मीटर की दूरी पर सेना खड़ी थी, सेना नहीं आई। सेना नहीं आई, उनका हमारा मैंडेट नहीं है। जिस आदमी ने सच बोला उस देश में, उस आदमी के बारे में भी चर्चा हुई, बड़ी सेलेक्टिव हुई। कोई तो माई का लाल था जिसने खुल के बोला, उसका नाम है, वो अब इस धरती पे नहीं है। उनसे जीवन में 3-4 बार मिलने का अच्छा मौका मिला। सिर्फ उस आदमी ने यह बात कही। उसका नाम है जनरल विपिन रावत, जिसने यह कहा कि भारत 2.5 युद्ध में ग्रस्त है, ईस्ट पे और वेस्ट पे, और आधा युद्ध भारत के अंदर चल रहा है। और आधा युद्ध सेना नहीं लड़ेगी, आपको लड़ना है। आप लड़ना नहीं चाहते, इसलिए 1400 साल पुरानी सभ्यता दिल्ली में 12-14 साल की लड़की एक लड़के के साथ, मुसलमान के साथ नहीं जाना चाहती थी। उसने इतने बड़े पत्थर से उसका सर ऐसे कुचला जैसे आज से 1400 साल पहले कुचला जाता था। पास से लोग जा रहे थे, हिंदू थे, लोग यूं देखा आगे बढ़ गए, यूं देखा आगे बढ़ गए। अंदर से मर चुके हो यार। एक नहीं रोका कि वो, उसके पास कुछ था भी नहीं, वो साला चाकू भी चलाता तो कितनों पे चलाता नहीं। लोग करके देख रहे हैं, क्या हाल है, कहां नहीं है, कन्हैया मर गया। आपके रोज किस्से हैं, इन किस्सों की चर्चा मत करो, क्योंकि ठेकेदारों को तकलीफ होगी, क्योंकि उनका तो कोई मरता नहीं है। हम इंतजार करें कि हमारी बहन बेटी के साथ होगा तभी हम जाएंगे। समझदार कौमें 1000 किलोमीटर दूर अगर किसी खतरे को देखती हैं, उसे वहां रोकती हैं, घर तक आने का इंतजार नहीं करती है। इसलिए कह रहा हूं, सरकार आएंगी जाएंगी, ये सब चलता रहेगा। पहले भी चल रहा था, जब ट्रेन नहीं थी तब भी जिंदा थे, ट्रेन आई तब भी जिंदा थे, पैसेंजर सिर्फ आगे बढ़ गई वो भी। लेकिन ये जो हमें लग गया है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, खाओगे क्या डेवलपमेंट को? ये डेवलपमेंट से क्या होने वाला है? ठीक है, जीवन जीने का तरीका है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप है ही नहीं। इट्स नॉट ए मंदिर मस्जिद इशू, इट्स ए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये सभ्यताओं का संघर्ष है कि कौन सी रहेगी, लूटने वाली रहेगी या देने वाली रहेगी, यह तय होना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आपको मायूस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं कभी सार्वजनिक मंचों से बहुत सारी चीजें नहीं कहता, लेकिन मैं सबसे आपसे विनती करता हूं, इसमें मेरी मदद करें। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस युद्ध में बहुत बहुत चीजों की जरूरत है, बहुत चीजों की जरूरत है। ये लड़ाई कहां से लड़े, किससे मांगे और कब तक मांगे? इसलिए सार्वजनिक मंचों से कभी नहीं कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा। लेकिन मैं जानता हूं कि सिर्फ तर्क करने से सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं बनती है। एक तरफ विष्णु शंकर खड़ा होता है और एक तरफ वो खड़ा होता है जिसके पास 25 लाख रुपए लेकर के कपिल सिब्बल खड़ा होता है। वो पंचर जोड़ने वालों की ताकत यह है कि अगर उनके अपने पास उनका वकील नहीं है तो आप में से अपने बीच का वकील लेता है और मुंह मांगी कीमत देकर आर्गुमेंट करता है। इसलिए जो जहां खड़ा है, जो जैसे इसमें मदद कर सकता है करे। इसलिए अगर पूरे देश में 10 लाख लोग भी